वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी कल का व्लॉग और सुबह सुबह का टाइम है और आज किचन में आते साथ ना सबसे पहले मैं शामी कबाब ही बना रही हूँ। तो शामी कबाब के लिए मैंने दाल को और चिकन को परसों रात को ही गला के रख लिया था, इसलिए आज सुबह आते साथ मैंने चॉपर में डाल के तो इनको पीस लिया है और अब फटाफट से बना के तो मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो शामी कबाब ना घर से मैं ख़त्म होने नहीं देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा शामी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और सिर्फ 2 मेरे पास पड़े हुए थे, इसलिए तो पहले उठते साथ मैं यही काम कर रही हूँ। मैंने कहा ये ना हो कि कोई ऑर्डर आ जाए और मेरे पास शामी कबाब बने हुए ना पड़े हों। इस दफ़ा ना सेपरेट ऑर्डर्स आ गए थे फ्रोज़न शामी कबाब के, तो ख़त्म हो गया। जो बैच लास्ट टाइम मैंने इसी वीक में बनाया था ना, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और शामी कबाब के ना अब मुझे ना सेपरेट ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए ना मैं क्वांटिटी में इस दफ़ा ज़्यादा बना रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा डाल के मैंने शामी कबाब बनाए हैं। तो इसमें से कुछ शामी कबाब फ्रोज़न सेल हो जाएंगे और बाकी मेरी मोस्टली जो चीज़ें हैं वो शामी कबाब के साथ ही हैं, तो इसलिए रेस्टोरेंट के लिए भी मुझे बचा के रखने होते हैं। बस शामी कबाब बनाते बनाते ना साथ में मुझे थकन भी होने लग गई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना के पीती हूँ। मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो बस चाय के लिए ना कोई साथ होना चाहिए, अकेले चाय पीने का मज़ा नहीं आता है। तो वो आ गई ना, तो फिर मैंने कहा चले पहले हम दोनों मिलके चाय पीते हैं, उसके बाद आप भी काम स्टार्ट कीजिएगा और मैं भी फिर अपने काम देख लूँगी जो भी मुझे करने होंगे। तो रेस्टोरेंट के काम ही सुबह सुबह के टाइम पे मैं करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो इस टाइम पे स्कूल होते हैं, अरीबा यूनिवर्सिटी होती है, तो बस मेरे पास ना ये टाइम फ्री होता है सुबह सुबह का। और आज ना सुबह रेस्टोरेंट के लिए ना मैंने कड़ी बनाई थी, तो कड़ी की यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड है ना कि रात तक तकरीबन ख़त्म हो जाती है, और जो बच जाती है ना वो हम लोग फिर स्पून्स के साथ खा लेते हैं। इतना मज़ा आता है ना ऐसे कड़ी खाने का। तो अब ये शाम के टाइम का ऑर्डर था, इसमें कड़ी थी, साथ में चिकन मैकरोनी थी, तो बस वही मैं तैयार कर रही थी। और कड़ी के साथ चावल थे। बस कड़ी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी। और तड़का ना मैं सर्व करने से पहले इसी तरह से ही लगाती हूँ। जब भेजनी होती है ना कड़ी, तो उस वक्त इस तरह तड़का लगा के भेजती हूँ। इसकी लुकिंग बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी आती है। और चावल मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बॉयल किए थे, तो वो बस मैंने बॉक्स में इसी तरह से ही डाल दिए हैं। फ्रेश थे तो इसी तरह से मैंने डाल दिए और इनको गर्म नहीं करना पड़ा मुझे। तो चलिए ये हो गया रेडी। बाद में मैं अब बनाने लगी हूँ चिकन मैकरोनी। तो इसके लिए मैंने चिकन को भी कट करके रखा हुआ है, वेजिटेबल्स को कट करके रखा हुआ है, और ये मैंने ना अब रिसेंट अपने मेन्यू में ऐड किया है। तो पहले भी थी चिकन मैकरोनी, चिकन चाउमीन मैं बनाया करती थी, लेकिन दरमियान में फिर मैंने छोड़ दिया था। तो अब ना दोबारा से मैंने ऐड कर लिया है, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि इसकी कितनी डिमांड है ना। तो डिफरेंट चीज़ें ऐड कर रही हूँ, कुछ ऐड कर रही हूँ, कुछ को स्किप कर रही हूँ। तो इस तरह बस मैं अपना मेन्यू सेट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ना कल मुझसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किए कि आप पहले रेंट के घर पे रहती थी, तो आपने अपना एड्रेस किस तरह से चेंज करवाया है, खुद करवाया है या आपने खुद ही किया है। तो रेस्टोरेंट का एड्रेस इस तरह से चेंज करवाना होता है, क्योंकि ये सहूलत सबके लिए ही होती है। सबके अपने घर नहीं होते, कुछ लोग रेंट के घरों में भी रहते हैं, तो इसलिए ये सहूलत होती है कि जब आपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना हो, तो आप अपने मैनेजर से बात करते हैं कि हमने अपना एड्रेस चेंज करवाना है, तो आप चेंज कर दें। मैं अभी वहाँ पे ही थी जहाँ पे हम लोग पैरागॉन में रेंट के घर पे रहते थे ना, तो वहीं पे ही मैंने अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए ना अपनी मैनेजर से बात कर ली थी। और हम लोग अभी शिफ्टिंग ही कर रहे थे, और उसी दौरान ना मेरा रेस्टोरेंट ना पैरागॉन में शो होना बंद हो गया था, और फिर यहाँ पे जहाँ पे अब हम लोग आए हैं तो यहाँ पे शो हो रहा था। मैंने लोकेशन डाल के चेक किया, तो मुझे आइडिया हो गया था कि मेरा रेस्टोरेंट इसका एड्रेस चेंज हो गया है। तो इस तरह से अगर आप में से भी किसी ने चेंज करवाना हो, तो अपनी मैनेजर से डायरेक्ट रब्ता करके तो एड्रेस चेंज हो जाता है। और अगर इस तरह से मैनेजर से बात करके मुमकिन ना हो रहा हो, तो डायरेक्ट आप ना फूड पांडा के हेड ऑफिस पे फ़ोन करके तो अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती है। बस कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किए हुए थे कि आपका रेस्टोरेंट इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि एड्रेस चेंज होने की वजह से ना फिर रेस्टोरेंट ग्रो नहीं करता है। और इससे बेहतर ये है कि आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा के नया अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करें। तो मुझे तो ये बात बिल्कुल भी बेमायने ही लगी थी। मुझे इसकी समझ नहीं आई थी इस बात की कि एक तो मैंने फ़ी पहले पे की हुई है, और 16,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है, ये काफ़ी बड़ी ही होती है। मेरा तो ख्याल है कि अगर आपने किसी को इस तरह से रजिस्टर्ड करवाने के लिए अपने आप को ये अमाउंट देनी पड़े, तो एक ये हैवी अमाउंट है। और मैं वो अमाउंट को ज़ाया करके दोबारा से नए सिरे से अपना रेस्टोरेंट एक नया बनाऊं और उसको रजिस्टर्ड करवाऊं,
तो इससे बेहतर मुझे ये बात लगी कि मैं अपने रेस्टोरेंट पे चीज़ों की कीमतों को कम करके यहाँ पे ही मेहनत करूँ, इसी रेस्टोरेंट पे मेहनत करूँ और इसको ही चलाऊँ। और ये मुझे ना कमेंट मिला, लेकिन ना मुझे ये बात सूटेबल नहीं लगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं होता। फिर इसके लिए ना मैंने अपनी मैनेजर से भी बात की थी कि क्या ऐसा होता है कि हमने अपना ड्रेस चेंज करवाया है तो हमारा रेस्टोरेंट चले ही ना। तो उन्होंने कहा कि ये मसला नहीं होता, सिर्फ बात ये होती है कि कस्टमर्स न्यू होते हैं, उनको आपके रेस्टोरेंट का पता नहीं होता, तो आपको अपनी पहचान बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि आप जहाँ पे पहले रह रही थी वहाँ पे सोनिया फूड्स का सबको पता चल गया था, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन भी कम था और रेस्टोरेंट्स कम थे, तो इसलिए आपका रेस्टोरेंट जल्दी ग्रो हो गया था। और यहाँ पे आपको अपनी पहचान बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे होम शेफ्स काफ़ी ज़्यादा हैं और फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसलिए फिर मार्केट भी आपके पास है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और सब्र कायम रखते हुए तो मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह ज़रूर ग्रो करेगा। तो उनकी इतनी सी बात ने मेरा इतना ज़्यादा हौसला बुलंद किया ना, तो मैंने कहा चलें फिर यही ठीक है, हम अपनी कीमतों को थोड़ा सा कम करके इसी पे मेहनत करते हैं। और वैसे भी मेरा रेस्टोरेंट को चेंज करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये जस्ट मैंने आपके साथ ना वो बात शेयर की है जो कि मुझे कमेंट मिला था। तो मैंने कहा चले इसका ना रिप्लाई करना ज़रूरी है, ताकि दूसरे लोग भी इस बात से आगाह हो जाएं कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते हैं ना, तो इससे उनके रेस्टोरेंट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पहचान बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे चिकन मैकरोनी भी तैयार हो गई है, और पास जो आपको छोटा सा मटका नज़र आ रहा है ना, इसमें मैंने दही जमने के लिए रखा हुआ है। तो बेस्ट मुझे यही जगह लगी, क्योंकि मैंने ना इस मटके को हल्का सा गर्म किया था स्टोव पे रख के, ताकि दही मेरा जल्दी से तैयार हो जाए। और फिर मैंने ना इधर ही पड़ा रहने दिया इस मटके को, मैंने कहा जल्दी दही बन जाएगा तो फिर बाद में मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए जी, ये मेरी सर्विंग है। तो मैं ना चिकन मैकरोनी की मैंने कोई छोटी या बड़ी सर्विंग नहीं रखी हुई, एक ही प्राइस पे मैं चिकन मैकरोनी को सेल करती हूँ। और ये मेरा 1/2 लीटर वाला बॉक्स है जो कि मैं फुल भर के देती हूँ। तो ये मेरी सर्विंग है जी चिकन मैकरोनी की। और ये ऑर्डर जिनके पास गया था ना, बाद में उन्होंने फ़ौरन ही रिव्यू दिया था और 5 स्टार उन्होंने रिव्यू दिया था ना, तो शुक्र है कि ये चीज़ मेरी उनको पसंद आई। और यहाँ पे देखिए मैं ऑर्डर ही बस पैक कर रही हूँ। और इस तरह से आप ऑर्डर तैयार करके भेजें ना, और आगे से आपको 5 स्टार रिव्यू आए, तो आपका हौसला इतना बुलंद हो जाता है ना, तो दिल ऊंचा हो जाता है। और अगर कभी ऐसा होना कि आपको कोई 1 स्टार रिव्यू आ जाए तो बड़ी दिल पे लगती है ये बात। लेकिन ना शुरू में लगती थी मेरे भी ना, तो मैं बड़ा ज़्यादा सोचती थी हाय 1 स्टार रिव्यू दे दिया, मैंने तो अपनी तरफ से इतना अच्छा ऑर्डर बना के पैक करके भेजा था। लेकिन फिर मैंने ना इस बात को दिल पे लेना छोड़ दिया कि जहाँ पे ना आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग होते हैं ना, वहाँ पे आपका हौसला डाउन करने वाले लोग भी होते हैं, तो आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग भी होते हैं। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट ही रखिए, और मोटिवेशन अपनी कम नहीं होने देनी हमने। और किसी भी काम को ग्रो करने के लिए ना ये बेस्ट होता है कि बस आप हर सूरत काम करते रहें, अपना हौसला डाउन ना होने दें, मोटिवेट रहें, और मोटिवेट खुद तो रहें, दूसरों को भी करें ना। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है काम को ग्रो करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, ऑर्डर मेरा तैयार हो गया था, ऑर्डर तैयार करके मैंने भेज दिया। और अब ना मैंने बनाए थे चिकन कोफ्ते। तो आज ना मैं बच्चों से पूछ रही थी क्या हम लोग क्या खाएंगे, कड़ी खा ले। तो मैंने आपको बताया ना कड़ी हमारे घर डेली ही बनती है। तो आज फिर बच्चे कहने लगे कि दिल चाह रहा है कोई चिकन वाली चीज़ हो ना, तो मैंने कहा चलें फिर कोफ्ते बना लेते हैं। और कोफ्ते मैंने बनाए, ज़्यादा इसलिए बनाए हुए हैं कि मैंने रेस्टोरेंट पे भी लगा दिए थे। मैंने कहा चलो जितने सेल होंगे ठीक है, बाकी हम लोग खा लेंगे। और कुछ सालन अगर बच भी जाएगा ना, तो मेरे बच्चे ना पसंद करते हैं मैक्रोनी या चाउमीन वगैरह ना, जो सालन बचा हुआ पड़ा हो शोरबे वाला चिकन वाला, तो उसमें डाल के ना नेक्स्ट डे में वो पसंद करते हैं। तो मैंने फिर ना ज़्यादा बना लिए और कोफ्तों का सालन बना के अभी मैं साइड पे ही हुई थी। मैंने कहा थोड़ा सा सांस लेके आती हूँ, फिर रोटियाँ बनाती हूँ। तो इतने में ही ना ऑर्डर आ गया। अभी मैं जाके बैठी ही थी तो साथ ही ऑर्डर आ गया ना। तो ऐसे अच्छा भी लगता है, अगर कोई चीज़ आप तैयार कर रहे हो साथ ही वो सेल होना शुरू हो जाए ना, तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा ही है, लोगों को ये पसंद आएगा। और इस वक्त ना वैसे भी मेरे रेस्टोरेंट पे ना 25% ऑफ लग जाता है रात के टाइम पे। तो जैसे ही 6 बजे का टाइम होता है तो 25% ऑफ लग जाता है, तो चीज़ों की कीमतें और ज़्यादा डाउन हो जाती हैं ना। तो फिर इस टाइम पर मुझे ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं। तो मेरा ना यही ख्याल है कि लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर ना प्राइसेस हाई लग रही हैं, इसलिए मैं ना थोड़ा सा कीमतों को कम भी कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल इसमें फूड पांडा में जो ग्लिच आ गया था ना, तो उसकी वजह से प्राइसेस कभी कम हो जाती हैं, कभी नहीं भी होती हैं। किसी चीज़ की हो जाती हैं प्राइसेस कम और किसी चीज़ की नहीं होती हैं। तो मैं ना 1-2 दिन से ना ट्राई कर रही हूँ। तो ट्राई करते करते कोई कीमतें सेट हो जाती हैं और कोई नहीं होती हैं। तो फ़िलहाल ग्लिच अभी ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं ना जाने कब ये ख़त्म होगा, तो हमारी कीमतें भी हम लोग सेट कर पाएंगे ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ऑर्डर ही तैयार कर रही थी। ये था जी कोफ्तों के साथ 2 रोटियाँ थी
सादा, तो वो मैं तैयार कर रही हूँ। और बस ये रेडी है, इसके ऊपर गार्निश करना है मुझे हरे धनिया को, और वो मैं लास्ट में ही करती हूँ क्योंकि अभी इसमें डाल दो ना तो एक दो उबाल जैसे ही आते हैं ना तो हरा धनिया बीच में ही गुम हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर ना बिल्कुल लास्ट में ना सर्व करने से पहले ना तो फिर उसके ऊपर हरा धनिया डाल के तो भिजवाती हूँ, और थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल दूँगी बाद में। तो चलिए ये ऑर्डर तो रेडी होता रहेगा। और साथ में ना मुझे आज आपसे एक बात और शेयर करनी थी कि मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी ना तो अभी तक इतने ज़्यादा मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं कि हमने ये काम करना है, हमें गाइड कर दीजिए, हम ये काम किस तरह से शुरू करें, आपके साथ हमें बात करनी है, बात करके हमें पता चलेगा कि हम ये काम कैसे शुरू करें। तो मैं काफ़ी अरसे से तकरीबन अब तो काफ़ी देर हो गई है कि मेरी वीडियोस मैं इसी पे ही बना रही हूँ, ताकि अगर कुछ लोगों का फ़ायदा होता है, कुछ लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं, स्मॉल बिज़नेस फूड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाए, तो मैं इसी पे ही वीडियोस बना रही हूँ। तो अब तक मुझे तो लगता है मैंने इतना ज़्यादा गाइड कर दिया है, हर छोटी से छोटी बात को मैं गाइड करती हूँ। तो आप लोग अगर वीडियोज़ देखेंगे ना तो आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि हमने काम स्टार्टिंग से कैसे शुरू करना है, किस तरह से इस काम को लेके चलना है, और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट रहेंगी। तो आप लोग ना जो न्यूली काम स्टार्ट करना चाहते हैं ना वो बस वीडियोस नहीं देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें टू द पॉइंट बात का पता चल जाए। तो इस तरह से टू द पॉइंट बात आपको पता नहीं चलेगी, जितना भी मैं समझा दूंगी ना फिर भी आपको ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा। तो हर काम ना स्लोली ग्रो करता है, स्लोली आप स्टेप्स चढ़ते हैं ना तो तभी आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। एकदम से ही आप बड़ा स्टेप ले लेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये काम हमारे लिए बेस्ट क्यों नहीं हुआ और क्या हमने गलतियाँ की हैं। तो मैं यहाँ पे ना अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, बल्कि कर भी चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की कि इस तरह से फूड पांडा पे होता है। अगर आप कहीं पे आसानी आपको मिल रही है तो उसमें ये मुश्किलात भी आएंगी। तो ये नहीं है कि फूड पांडा पे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें घर में रह के काम करना तो मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई हमें परेशानी नहीं आएगी। इसमें परेशानियां भी हैं, जो प्रॉब्लम्स आई वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी की, जो आती हैं प्रॉब्लम्स वो मैं आपके साथ साथ शेयर करती जाती हूँ, ताकि आप लोग इस बात से आगाह रहें कि यह कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है कि जो मैं फूड पांडा के लिए बनाती हूँ। ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली तो अपने होम व्लॉग्स शेयर करती थी, अपनी डेली रूटीन को शेयर करती थी, लेकिन फिर मैंने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, घर में रह के ही फूड पांडा पे काम करना स्टार्ट किया। तो मैं वो आपके साथ शेयर करती गई, ताकि अगर मेरी तरह कुछ लोग जो लेडीज़ हैं घर में रह के ये काम करना चाहती हैं तो उनके लिए आसानी रहे। तो बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था कि आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी, तो आपको फिर किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।